हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। तो चलिए आज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, टॉपिक लिखा हुआ है कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया ओवरव्यू। कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया प्लेज अ pivotal role in the country's financial system by mobilizing savings and providing credit to various sectors of the economy. These banks are governed by the Reserve Bank of India, which act as the central regulatory authority. तो कमर्शियल बैंकिंग इंडिया की अगर कमर्शियल बैंकिंग की बात करें तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री के। और इसमें सेविंग्स और क्रेडिट जो सेविंग्स होते हैं और क्रेडिट फैसिलिटीज़ होते हैं अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो इंडिया की बात करें तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व, दो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसी के अंडर सारे काम होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि ब्रॉड स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तो पहले की बात कर लेते हैं ब्रॉड स्ट्रक्चर, जिसमें 5 चीज़ें आई, जिसमें पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक। इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करना जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, फॉरेक्स सर्विस या फिर वेल्थ मैनेजमेंट। थर्ड है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, governed by the Banking Regulation Act 1949 and supervised by the RBI। तो कमर्शियल बैंकिंग जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और सुपरवाइज किसके द्वारा हो रहा है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो भी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है वो सब आरबीआई के थ्रू ही की जाती हैं, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सारी चीज़ों का गाइडलाइन आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तो एडॉप्शन ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉर सेंट्रलाइज बैंकिंग ऑपरेशन। तो सेंट्रलाइज बैंकिंग ऑपरेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए सीबीएस को अडॉप्ट किया गया, जिसमें डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी इंक्लूड है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स और यूपीआई भी आता है। अब रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, इसकी क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में? पहला है क्रेडिट प्रोविजन, जाहिर सी बात है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर और इंडिविजुअल नीड को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट प्रोविजन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑलरेडी हमने बात किया, इसका मेन एम क्या है कि बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो एक प्रोग्राम आया था इसको बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, उस प्रोग्राम का नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने ही होंगे। ठीक है, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो एम्प्लॉयर चाहे अर्बन एरिया का हो या रूरल एरिया का हो, हमें जो बैंक है कमर्शियल बैंक उसको तो प्रोवाइड करना ही यूनियन लोन। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड। अब कमर्शियल बैंक को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से क्या हो रहा है? बैड लोन्स राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एमएसएमई के द्वारा। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजी में भी रिस्क आ रहा है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इंक्रीज हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में भी बहुत फ्रॉड देखने को मिल रहा है। थर्ड है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव बैंक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिस्पाइट प्रोग्रेस लार्ज पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया स्टिल रिमेन अनसर्व्ड, मतलब काफ़ी पोर्शन है ऐसे रूरल एरिया के जो अभी भी अनसर्व्ड हैं। तो ये चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़ रहे हैं कमर्शियल बैंकिंग, इंडिया के कमर्शियल बैंकिंग को। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि पहला है प्राइवेटाइजेशन पुश। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस प्लान टू प्राइवेटाइज सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे। सेकेंड है डिजिटल डिजिटल बैंकिंग बूम। तो इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन को जो ग्रोथ मिल रहा है, डिजिटल वॉलेट्स आ चुके हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग का काफ़ी डेवलपमेंट है। थर्ड है मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन, तो कुछ जो मर्जर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, हाँ,
एनकरेजिंग ग्रीन बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो क्या कर रहा है, ग्रीन बैंकिंग और फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को एनकरेज कर रहा है, प्रोजेक्ट्स को एनकरेज कर रहा है। उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं और इससे इंडिया का जो कमर्शियल बैंकिंग की स्थिति है वो और सुधर रहा है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू।